आज का टॉपिक है वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले ज़रूरत है इसको समझने की। ये जो यूज़ किया जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। हम डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, हम जानते हैं कि डेटा माइनिंग में डेटा का बहुत यूज़ होता है। हम डेटा को स्टडी भी करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डेटा को हम लोग मल्टी डायमेंशनल के थ्रू एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हम उसका आसानी से समझ सकें। तो डिस्पर्सन ऑफ डेटा क्या होता है बेसिकली वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में? इसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं। जब हम डेटा को अरेंज करते हैं तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर सपोज़ करिए आपका डेटा दिया हुआ है, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका सिग्निफिकेंट कंसिस्टेंट डेटा होता है जो कि यूज़फुल होता है, ठीक है, और एक होता है आउटलायर्स। आउटलायर्स वो होते हैं जो नॉइज़ी डेटा होता है, ठीक है। अगर सपोज़ करिए कि आपने ये डेटा के ग्रुप बनाया है तो फिर ये बाहर जो रह जाते हैं ये सारे कहलाते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स का ये एक इनसिग्निफिकेंट डेटा होता है। इसका किसी भी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी डेटा से मैच नहीं कर सकती हैं, इसीलिए हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में क्या करेंगे, हम डेटा को अरेंज करेंगे, आउटलायर्स निकालेंगे, उनको हटा के डेटा को अरेंज करेंगे। डेटा तो हमें दे रखा है कि हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉइज़ी डेटा हटाते हैं ना। हमने डेटा माइनिंग की स्टार्टिंग में पढ़ा केडीडी प्रोसेस की नॉइज़ी डेटा को हम लोग हटा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके हम लोग एनाटॉमी समझते हैं कि देखिए ये एक बॉक्स होता है, ठीक है। इस बॉक्स के 3 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, Q3, ठीक है। और जो इसके इस साइड में वैल्यूज़ होती हैं इसको बोलते हैं विस्कर्स। ये विस्कर्स होती हैं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ होती है। हमें इस पर ही डेटा को अरेंज करना है। जितना भी डेटा आएगा हमें इन पॉइंट को ही अरेंज करना होता है, ठीक है। इसीलिए इसको 5 पॉइंट एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट एनालिसिस भी इसको बोलते हैं, 5 पॉइंट समरी बोलते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज 5 पॉइंट समरी, ठीक है। अब हम लोगों ने डेटा अरेंज किया तो बाहर आउटलायर्स आ जाएगा, वो उसे हम रिलीवेंट होता है हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉक्स प्लॉट अ पॉपुलर वे ऑफ विजुलाइजिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको बता चुका हूँ। 5 पॉइंट समरी होती है। ये देखो इसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली होती हैं जो आपकी न्यूमेरिकल में काम आएंगी। क्या आती? सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। IQR रेंज क्या होती है? देखिए ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 निकल के आया। जब आप Q3 माइनस Q1 करेंगे तो ये जो बॉक्स की लेंथ होती है इसी को IQR बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो साइड में जो वैल्यूज़ निकली होती हैं इनको विस्कर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी मिडिल होती है वैल्यू उसे मीडियन बोलते हैं, मीडियन। और जब हायर आउटलायर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो आपका ये होता है, ये डेफिनेट होता है, आपको इसे लर्न करना है। और लोअर आउटलायर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब हम लोग सीधे से ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत ईजी है, आप 5 मिनट की कंसल्टेशन दीजिएगा, आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। देखो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहली बात समझने की, ये कितने हमें डेटा दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमें देखो 10 हमें नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डेटा निकालेंगे और एक होता है 11 मतलब कि ऑड का है। एक इवन पे होता है न्यूमेरिकल बनता है, एक न्यूमेरिकल बनता है ऑड पे, ठीक है। तो पहले हम इवन का न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद ऑड का न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले तो जो स्टेप 1 होती है आंसर सॉल्व करने की, स्टेप 1 में आप क्या करते हैं कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? देखिए सबसे पहले 17, ठीक है। उसका दूसरा 17 यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद 18 यहाँ पे दे रखा है, 19 दे रखा है, 20 दे रखा है, एक ही बार दे रखा है ना सब कुछ। इसके बाद 22 दे रखा है, 23 दे रखा है, 25, और 25 के बाद आता है 33, 33 के बाद आता है 64। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 10 हो गए तो अब हमें इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हमें इसमें मीडियन निकालनी है। मीडियन क्या होगी? देखो 10 हो गए तो ऊपर की हमारी वैल्यूज़ 5 हो गई, नीचे की वैल्यूज़ 5 हो गई। तो ये जो मीडियन आएगी वो इससे कैलकुलेट होके आएगी। ये जो हमारी 2 वैल्यूज़ है
इससे मीडियन निकालते हैं। क्या मीडियन क्या होगा, 1220 प्लस 22/2 इजकल टू 42/2 इजकल टू 21। ये आपका Q2 हो गया, ठीक है, ये आपका Q2 हो गया, ये फिक्स है। अब Q2 आपका निकल के आ गया। अब आपको निकालना है Q1। Q1 की आपकी डेफिनेशन क्या होती है? Q1 की डेफिनेशन मैंने पीछे आपको लिखाई हुई है। Q1 की जो डेफिनेशन होती है, Q1 इज़ देखो Q1 आपका निकालेंगे, Q1 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 अपर क्वार्टर दे रखा है, ठीक है। इसकी जो मीडियन से तो ये निकल के आ गया, अपर क्वार्टर दे रखा है, तो इसका जो मिडिल में क्या आ रहा है, इसका मिडिल में 18 आ रहा है, तो ये आपका Q1 हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपका हाफ कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5, मिडिल में क्या आ रहा है 25, तो ये आपका Q3 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, Q2 आप मीडियन को कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे यही खेल होता है, देखो जब आपकी 10 डिजिट्स दे रखी हैं, तो जो आपकी जो मिडिल में आती हैं उनको आप डिवाइड करके मीडियन निकाल लेते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर सपोज करो ये 9 होती तो क्या होता है, 4 4 ऊपर 8 हो जाती, मिडिल में जो 5th नंबर पे होती वो हमारी डायरेक्ट Q2 हो जाती, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगला न्यूमेरिकल हम इसी पे देखेंगे। फिलहाल Q1 हमारा समझ में आ गया। Q1 जो अपर हाफ आ गया आता है आपका, उसका जो मिडिल पार्ट है वो आपका Q1 हो जाएगा, दिस पार्ट। और ये जो लास्ट में जो आपका सेकंड हाफ आता है, इसका जो मिडिल पार्ट है वो आपका Q3 हो जाएगा। आपका Q1 भी निकल आया, Q3 भी निकल आया, Q2 भी निकल आया। अब आपको कैलकुलेट क्या है, आपकी 3 वैल्यू निकल आई, बॉक्स पे आप अरेंज कर देंगे। आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है और इधर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये हायर आउटलायर्स के लिए होता है, Q3 प्लस 155 इंटू IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, 1.5 इंटू IQR। अब IQR हमारे पास है नहीं। IQR क्या होता है, IQR इज इक्वल टू, मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है Q3 माइनस Q1। तो IQR यहाँ पे क्या होगा, Q3 क्या आपका निकल के आया 25, Q1 क्या निकल के आया 18, IQR आपका 7 निकल के आया। अब इन वैल्यू को पुट करो, Q3 क्या है आपका 25 प्लस 1.5 इंटू 7, 25 प्लस 105 10.5, ये निकल के आया है आपका 30.55। ये आपकी हायर आउटलायर निकल के आया है, मैक्सिमम वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं हायर आउटलायर। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हायर आउटलायर वो होता है कि इस रेंज, ये जो थ्रेशोल्ड है, इससे ऊपर का जो भी डेटा होगा उसे हमें आउटलायर मान के हम लोग डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि एनी डेटा which is more than maximum value, that is कि more than 35.5, ठीक है, उसे हम लोग आउटलायर मान देंगे। हमारा अभी देखो इसमें क्या आया, हायर साइड आपकी ये है, इसमें 35.5 से मैक्सिमम कौन सा है 64 है, तो 64 इज़ आउटलायर। इसे आप काउंट नहीं करोगे, इसे आप डिलीट कर दोगे। जब भी अरेंज करोगे तो 64 को आप मैक्सिमम में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो आप यहाँ पे लिखने वाले थे, मैक्सिमम वैल्यू जो आप लोग यहाँ पे लिखने वाले थे, वो आप लिखने वाले थे पहले 64। अब वो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, उसे आप आउटलायर की जगह पे लिखोगे, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखोगे आप 33। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अब क्या होता है, आपने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। Q1 की वैल्यू क्या दे रखी है 18 माइनस 1.5 इंटू IQR कितना है 7।
सिंपल सी बात है, ये चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 18 माइनस 10.5 ये आपका निकल के आता है 8.5। ठीक है, तो एनी डेटा दैट इज़ लोअर देन 8.5, डेटा दैट इज़ लोअर देन 8.5 कैन बी काउंट एज आउटलायर्स। 8.5 से कम कोई कौन सा है? अब देखो, आपने ये जो अरेंज किया था 8.5 से कम कोई है नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमारा कोई भी आउटलायर नहीं होगा। देखो, अब जो आपका वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, दिस इज योर वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, इस पे आपको सारी चीज़ों को अरेंज करना है। देखो, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? हमारा 8.5 से कम कोई चीज़ नहीं आई है हमारा, क्योंकि हमारा जो लोएस्ट वैल्यू है वो 17 है, तो इसको हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे। दिस इज 17। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है? देखो 64 आउटलायर आ गया है, उसे हम लोग डिलीट कर देंगे, काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका 33 आ जाएगा। Q1 क्या आया है? Q1 हम लोगों ने काउंट किया था, जो मिडिल आया है 18। ठीक है, ये आपका 18 आ गया। सॉरी, मैं इसको उसमें मैंने ध्यान नहीं रहा था। ये 17 हो गया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 17 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 33 हो गई, और Q1 आपका 18 हो गया। इसके बाद Q2 क्या होता है? Q2 आपने काउंट किया था, ये आपका आया 21। Q3 आपका काउंट किया था, ये आपका आया है 25। तो ये आपका वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हो गया। बहुत इजी है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो डेटा है उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए। ये जो क्वेश्चन है वो इवन के लिए है, तो मैं सिर्फ इसी को ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर ऑड का देखना है तो नेक्स्ट वीडियो देख लेना। इवन में है, ठीक है, उसको हाफ में डिवाइड कर दो। जो आपकी हाफ से जो बीच की दो वैल्यूज़ हैं उनको आप डिवाइड करके डिवाइड 2 करके उनका मीडियन निकालो। ठीक है, इसके बाद जो अपर हाफ है उसका मीडियन निकाल लो, वो Q1 हो जाएगा। ये वाला Q2 हो गया था, नीचे वाले हाफ का मीडियन आपका Q3 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालो, उनको वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पे अरेंज कर दो। बहुत ही सिंपल है। थैंक यू वेरी मच।